सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गा सप्तशती का मंत्र है। मार्कंडेय पुराण से ये मंत्र लिया गया है। दुर्गा सप्तशती में यदि आप सप्त श्लोकी दुर्गा भी देखेंगे तो उसमें भी ये मंत्र आपको मिल जाएगा। यदि आप यात्रा कर रहे हैं और यात्रा में आपको कोई अपशकुन हो रहा है, बिल्ली ने आपका रास्ता काट दिया या किसी तरह का ऐसा अपशकुन हो गया जिसके कारण अब आपका मन आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, तो आप इस मंत्र को जरूर लिख करके अपने जेब में रखिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। भगवती दुर्गा का ध्यान करते हुए इस मंत्र का 3 बार उच्चारण करें और अपने सामने हवा में ही स्वस्तिक का एक चिन्ह बना करके और अपनी यात्रा का आप प्रारंभ करें। निसंदेह अपशकुन का कोई असर आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा और आप जिस उद्देश्य के लिए जा रहे हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ हूँ मैं सुरति जिंदल। मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शुक्र, चंद्रमा, शनि, गुरु, हर ग्रह के बुरे प्रभाव को दूर करता है दही। दही से दूर होता है पितृदोष। दही से सुख देती है 7.5। दही दूर करती है दरिद्रता। दही से दूर होता है हर दुख। देखिए काल चक्र। तो भाई आज तो दही से दूर होने वाले हैं सारे दुख, सारी दरिद्रता, सारे क्लेश और सभी ग्रहों के बुरे प्रभाव भी दूर होने वाले हैं। साथ ही साथ आज दही से मिलने वाला है आपको मकान, वाहन और पैसे का सुख, क्योंकि आज काल चक्र में पंडित जी पूरे 1 घंटे आपको बताएंगे दही से जुड़े हुए कुछ खास उपाय जिनके जरिए आपकी जिंदगी में बड़े से बड़े बदलाव आएंगे और परेशानियां जो है वो दूर हो जाएंगी, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कौन से वो आसान उपाय जानने के लिए देखते रहिए काल चक्र। अगर आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबर पर जो कि 01004602503 और 4602504। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 28 फरवरी 2014 दिन शुक्रवार। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। ये शाम में 4:05 तक रहेगी। धनिष्ठा नक्षत्र है रात में 9:06 तक। आपको पता होगा कि जब धनिष्ठा नक्षत्र लगता है तो पंचक शुरू हो जाता है। राहु काल 10:30 बजे से 12 बजे तक। आज सुबह 9:53 पर अर्थात अभी से 53 मिनट बाद पंचक शुरू हो जाएगा जो 5 दिनों तक बराबर बना रहेगा। आज किसी प्रकार का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। तो भाई आज के दिन में कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, लेकिन आज के दिन को आप खास बना सकते हैं। कैसे? दही के कुछ आसान से उपाय करके आज से और अभी से। जरा अपनी कुंडली ध्यान से देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी कुंडली में शुक्र, गुरु और शनि बुरा फल दे रहे हों। ऐसे में दही किस तरह से इस बुरे फल को अच्छे में बदलेगा, आइए जानते हैं। पंडित जी दही कैसे कमाल दिखाएगा? अब दही में ऐसा क्या है कि वो शुक्र, गुरु और शनि को ठीक कर सकता है? देखिए, दही तो वैसे अपने आम जीवन में आपने देखा होगा, जब किसी की शादी हो रही होगी तो वर को ससुराल में सबसे पहले दही और गुड़ से मुंह मीठा कराया जाता है। अर्थात दही हमारे शुभ कार्यों में शुभता को बढ़ाने वाली है। दूसरी बात, देवताओं को जब भोग लगाया जाता है तो दही और गुड़ का भोग लगाया जाता है। पंडित लोग मंत्रोच्चारण करते हैं, शर्करा खाद्य खाद्यानि दधि क्षीरं घृतानि च आहारम भक्ष भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृहताम। तो ब्रह्मा मुरारिस त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूम सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु के तवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु।
जो देवताओं के स्नान के लिए पंचामृत तैयार किया जाता है, उसमें निश्चित रूप से दही मिलाई जाती है। तो अगर दही सभी देवताओं की पूजा में सम्मिलित की जाती है, तो इसका मतलब दही का अपने आप में बहुत रोल है। ऐसे में मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि दही शुक्र और चंद्रमा दोनों ग्रहों की प्रिय वस्तु है। कुंडली में अगर शुक्र की कमजोर स्थिति है, खास करके अगर शुक्र आपकी जन्म कुंडली में अस्त का है, तो शुक्र जब अस्त होता है तो आदमी सुस्त होता है, आदमी के अंदर नपुंसकता जैसी बीमारियां होती हैं, विवाह कार्य में बाधा उत्पन्न होती है और दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहता है। ऐसे में यदि किसी का शुक्र ग्रह कमजोर हो, तो चाहे वो कन्या हो चाहे वो लड़का हो, सभी को चाहिए कि अपने भोजन में आप दही का सेवन जरूर करें और दही का दान करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। ऐसे लोगों को प्राय मैं उपाय में बताता हूँ कि दही, कपूर और इत्र मंदिर में दान कीजिए। इसका दान करने से निश्चित रूप से शुक्र ग्रह में मजबूती आती है। शुक्रवार को किसी भी शुभ काम पर जाने से पहले दही का सेवन जरूर करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें, दही खाते समय दही के साथ गुड़ या चीनी का मिश्रण कर लिया जाए तो सोने पे सुहागा का काम करेगा। शुक्र ही नहीं, और जो ग्रह हैं, ये दही के आसान उपायों से मजबूत किए जा सकते हैं, इसमें तो रंच मात्र भी संदेह नहीं है। जैसे चंद्रमा मन का कारक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो, मनुष्य का मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। अर्थात अगर मैं ये कहूं कि यदि आपका मन मजबूत है और आपका मन बंधनों से मुक्त हो गया है, तो अब इस भवसागर के आवागमन से भी आपको मुक्ति मिलने वाली है। लेकिन यदि आपका मन सांसारिक विषयों से मुक्त नहीं हुआ है, तो आपको आवागमन के चक्कर से कोई मुक्त करने वाला नहीं है। तो ऐसे में यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, केतु के साथ है, या कृष्ण पक्ष की परिवार से लेकर के 10वीं तक का जन्म है और जन्म आपका रात का है, तो निश्चित रूप से चंद्रमा कमजोर है। ऐसे में चंद्रमा को मजबूत करने के लिए सोमवार को शिव मंदिर में यदि दही दान की जाए तो चंद्रमा की स्थिति मजबूत बनती है। और सोमवार को दही का तिलक माथे पर लगाने से भी चंद्रमा की स्थिति में सुधार होता है। कुंडली में यदि बृहस्पति ग्रह कमजोर हो तो निश्चित रूप से विवाह में बाधा आती है। जैसे बृहस्पति जीवन और सुख का कारक ग्रह है, जीवन और सुख का कारक ग्रह है। जिसके भी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति खराब होती है, उन लोगों के जीवन में तमाम प्रकार की परेशानियां और सुखों का अभाव देखा जाता है और ऐसे लोग दीर्घायु भी नहीं होते, अल्पायु या मध्यायु ही जीवन होता है। तो बृहस्पति का ठीक होना किसी की जन्म कुंडली के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऐसे में जो लोग जरूरतमंद दो लोगों को दही और चावल खिलाते हैं, उनके बृहस्पति ग्रह भी ठीक हो जाते हैं। कुंडली में शनि ग्रह यदि कमजोर है तो शनिवार के दिन लोहे के बर्तन में दही, चावल और नमक मिला करके यदि जरूरतमंद या कौओं को खिलाया जाए तो इससे भी लाभ मिलता है। एक दशा जन्म कुंडली में और होती है, शनि में चंद्रमा का अंतर या चंद्रमा में शनि का अंतर। ये दशा जब होती है तो आदमी का मन मस्तिष्क नकारात्मक सोच से भर जाता है और ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने जीवन को लेकर के, परिवार को लेकर के नकारात्मक विचारों में ही डूबा रहता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, दही, पका हुआ चावल, गुड़ और घी, ये चारों चीजों को मिला करके यदि आप 4 शनिवार काली गाय को खिलाएं तो निश्चित रूप से इस नकारात्मक सोच से मुक्ति मिलेगी। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है या फिर राहु केतु के बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से जीवन में परेशानियां आ रही हैं, या फिर मकान या फिर वाहन
आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा है, सुख नहीं मिल पा रहा है, तो दही कैसे कमाल करेगा, जानेंगे थोड़ी देर में। लेकिन अभी रुक कर लेते हैं राशियों का। दैनिक राशिफल में शुरुआत करते हैं पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। जानते हैं एरीज के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। यहाँ आपको मित्रों का सहयोग मिलेगा, वहीं आपको पारिवारिक सुख की भी प्राप्ति होगी। आज आपको दाम्पत्य जीवन में और प्रेम संबंधों में दोनों जगह सफलता मिलने के पूरे पूरे योग बने हुए हैं और आपसी रिश्तों में मधुरता आएगी और विश्वास बढ़ेगा। आज आपको चाहिए कि हनुमान बाहुक का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते वृषभ राशि की ओर, जानते हैं टॉरस के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों के लिए दिन बहुत ही अनुकूल है। आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे। वाहन खरीदने का भी योग बन रहा है। नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा समय है। अब आप निर्णय कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के अधिक खर्च से आज आपको दूर रहना चाहिए और दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते मिथुन राशि की ओर, जानते हैं जर्नलाइज के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए मिला जुला फल देने वाला है। जैसे आज आपका परिवार के लोगों के बीमारी पर, दवा पर अधिक खर्च होने की संभावना बन रही है, लेकिन स्वयं आप पूजा पाठ और धर्म कर्म में समय देंगे। आज कहीं से आपका रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आज आपके प्रेम संबंध और आपके दाम्पत्य जीवन दोनों में मधुरता के पूरे पूरे संकेत मिल रहे हैं। आज आपको चाहिए, शुक्रवार का दिन है, महालक्ष्मी का पूजन करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते कर्क राशि की ओर, जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज कर्क राशि के जातकों का दिन बहुत ही अच्छा है। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको आज लाभ ही लाभ होगा। थोड़ा सा परिवार में मतभेद की स्थिति जरूर उत्पन्न हो सकती है, लेकिन इसका कोई दूरगामी बुरा प्रभाव नहीं होगा। आज आपके दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से हो चुकी है। यदि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं तो आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होने वाली है। स्वास्थ्य अच्छा रहने से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और आप काफी क्रियाशील बने रहेंगे। आज आपको चाहिए कि कच्चा दूध लेकर के शिव मंदिर जाएं और रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करें। इससे आपका भविष्य उत्तम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं मकान की। कौन नहीं चाहता उसका मकान हो, कौन नहीं चाहता कि मकान के साथ साथ वाहन का सुख हो। भाई ऐसे में अगर आपका मकान नहीं है, वाहन का सुख नहीं है, पितृदोष है या फिर राहु केतु के बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं, तो दही का कौन सा उपाय आपके लिए फायदेमंद होगा, आइए जानते हैं। पंडित जी, अब दही कैसे कमाल दिखाएगा। पितृदोष की बात करें, राहु केतु की बात करें, उन्हें कैसे अनुकूल करेगा। देखिए, राहु केतु और बृहस्पति की अशुभ अवस्था से पितृदोष का ज्ञान किया जाता है। जिन लोगों के पितरों का श्राद्ध और तर्पण ठीक ढंग से नहीं किया जाता है, या पिंडोदक क्रिया, पिंडदान की और तर्पण की क्रिया लुप्त हो जाती है, किसी अहंकार में आकर के लोग पितरों का श्राद्ध करना बंद कर देते हैं, उनके घरों में प्रायः पितृदोष की अवस्था बनती है। शुभ कार्यों पर रोक लग जाता है। तो पितृदोष और राहु केतु के दोष के कारण यदि जीवन में परेशानी बढ़ रही है तो हर सोमवार को दही से भगवान शिव का अभिषेक करें। दही से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने पर मकान और वाहन का सुख प्राप्त होता है। परीक्षा में सफलता मिलती है। मीठी दही में तुलसी का पत्ता मिला करके उसका सेवन करने से फिर परीक्षा के लिए घर से बाहर निकलने पर 100% सफलता मिलती है। मैं अपने दर्शकों को, विशेष करके सभी विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं कि जब भाई आप परीक्षा के लिए निकलिए तो अपनी माँ से कहिए कि आपको घर से निकलते समय 1 चम्मच दही चीनी के साथ जरूर खिला करके आपको भेजें। निश्चित रूप से आप अच्छा करके आएंगे। वक्त हो गया
आज कालचक्र में पंडित जी आप सभी को दही के बेहद आसान और असरदार उपाय बता रहे हैं। कैसे दही से बदल सकती है हमारी किस्मत, हमारी तकदीर, यही आज पंडित जी हमें बता रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं सिंह राशि की। जानते हैं लियोज के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज सिंह राशि के जातकों के लिए दिन मिला जुला फल देने वाला है। जैसे यदि आप व्यवसायी हैं तब तो निश्चित रूप से आपको लाभ ही लाभ होगा, और यदि आप विद्यार्थी हैं तो भी आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। आपको कहीं से आपका रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, लेकिन यदि कोई काम आपका भाग्य के ऊपर छुटा हुआ है, जैसे राजनीति के क्षेत्र में है और कुछ तरक्की चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इसमें अड़चन आएगी। ओम श्रीम श्री नमः महालक्ष्मी का यह जो मंत्र है, अगर सुबह कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो आज सायंकाल इस मंत्र का जप 10 माला जरूर कीजिएगा, इसका आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर, जानते हैं वर्गोस के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज कन्या राशि के जातकों को विशेष रूप से मैं बताना चाहूंगा कि भाई आज आप अपने वाणी पर भी संयम रखिए और थोड़ा सा गुस्सा मत करिए, क्योंकि आज आपका गुस्सा आपके अनर्थ का कारण हो सकता है। इससे आपके भविष्य पर बहुत बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। मित्रों के साथ यदि यात्रा करने का आपका थोड़ा सा भी सहयोग बने तो मेरा सुझाव है कि आज आपको जरूर जाना चाहिए। नौकरी में आपका प्रमोशन होगा और दवा पर थोड़ा सा पैसा खर्च हो सकता है, इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज आपको मंगल का मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः, इसका भी एक माला जप करना चाहिए और मंगल ग्रह का स्मरण करते हुए निश्चित रूप से ये मंत्र जप करने पर आपके दवाई का खर्चा कम हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं कि कैसे दही के आसान से और सरल से उपाय करके आप अपने जीवन से तमाम तरह के दोषों को दूर कर सकते हैं, संपत्ति को बढ़ा सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। आगे भी जानेंगे बहुत सारी बातें, लेकिन फिलहाल बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिन्होंने ये मिस कर दिया है कि आज का दिन उनके लिए क्या लेकर आया है। तो चलिए जानते हैं एक बार फिर से मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशि फल। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि दिन तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आज आपके मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होगा और परिवार का सुख भी आपको मिलेगा। प्रेम संबंध और आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। आज आपको चाहिए कि रिश्तों की कद्र करें और हनुमान बाहु का पाठ करें, निश्चित रूप से इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके जीवन में आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे। वाहन का योग बन रहा है, वाहन आप खरीद भी सकते हैं और नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तो बहुत उपयुक्त समय है आपके लिए। और आज बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ करके खर्चा करने से आपको बचना चाहिए और दुर्गा जी की विधिवत आपको पूजा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जहां आज आपकी सुबह की शुरुआत दवाई पर कुछ खर्च से होगी, वहीं पूजा पाठ और धर्म कर्म में भी आपका मन लगेगा। आज आपका रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा और आपके प्रेम संबंध में भी मजबूती आएगी। गलतफहमी आपके जीवन की समाप्त होगी। महालक्ष्मी की पूजा आपको करनी चाहिए, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। जहां अगर आप व्यवसायी हैं आपको व्यवसाय में ज्यादा लाभ मिलेगा, वहीं पारिवारिक मतभेद की स्थिति को भी आप दूर करने में कामयाब रहेंगे। दिन की शुरुआत आपके किसी अच्छे काम से हो चुकी है। स्वास्थ्य अच्छा रहने से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। आज आपको चाहिए कि दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज व्यवसाय में तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षा में भी यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप सफल रहेंगे। आज कहीं से आपका रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा,
लेकिन भाग्योदय में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। इसलिए आज सुबह अगर हो चुका है तो ठीक, नहीं तो शाम को ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का जप कम से कम आपको 10 माला जरूर करनी चाहिए। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, देखिए आज अपने जबान पर और अपने गुस्से पर आप काबू रखिए, सोच समझ करके बोलिए और गुस्सा न करिए। मित्रों के साथ यदि घूमने जाने का अवसर मिल रहा है तो यात्रा पर आप निकल जाइए, ये आपके लिए लाभकारी होगा। नौकरी में आपको प्रमोशन भी मिलेगा। दवाई पर थोड़ा सा खर्च हो सकता है, लेकिन इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आपको चाहिए ओम अंग अंगारकाय नमः मंगल का यह तंत्रोक्त मंत्र जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशि फल। चलिए बढ़ते आगे और जानते हैं कि शनि की 7.5 के दौरान शुभ फल पाने के लिए, धन हानि हो रही है उससे बचने के लिए और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए दही का? पंडित जी बताइए। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मारतंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। शनि देव तो प्रसन्नता पूर्वक स्मरण किए जाने पर और गरीब, बेसहारा, निर्धन और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की मदद करने पर अनायास ही प्रसन्न हो जाते हैं। शनि की 7.5 के दौरान यदि धन हानि हो रही है, तात्कालिक संदर्भ में कहूँ तो यदि आपकी कन्या राशि है, तुला राशि है या वृश्चिक राशि है तो आपके ऊपर इस समय 7.5 है। और यदि पैसे से जुड़ी हुई समस्या के आप शिकार हो रहे हैं तो शनिवार की शाम को काली उड़द के कुछ दानों पर थोड़ी सी दही रखिए, थोड़ा सा सिंदूर डालिए, थोड़ा सा पापड़ का टुकड़ा रखिए और वहां एक कपूर या दिया आप जला दीजिए। ये एक प्रकार का कर्मकांड में बलि मानी जाती है, बलिदान माना जाता है। जब भी कोई छोटा भी अनुष्ठान होता है तो उसमें नवग्रह के लिए, 10 दिक्पाल के लिए, क्षेत्रपाल के लिए, वास्तु देवता के लिए बलि का आयोजन किया जाता है। और यह बलि जो लोग सात्विक हैं, पत्र पुष्प से देवताओं की पूजा करते हैं, उनके लिए काली उड़द का दाना, दही, कपूर, सिंदूर और पापड़, ये सारी वस्तुएं रख करके इससे बलि दी जाती है। तो पीपल के पेड़ के जड़ में रखने से 7.5 का दुष्प्रभाव समाप्त होता है। आर्थिक स्थिति यदि कमजोर है, पैसे की कमी है तो रात में दही, चावल और सत्तू का सेवन आप भूल करके भी मत कीजिएगा। हाँ, भगवान भैरव की कृपा पाने के लिए दही बड़े शनिवार को अगर आप भैरव मंदिर में भोग के रूप में समर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से इससे आपके जीवन में समृद्धि आएगी। दीपावली के दिन थोड़ा सा पानी में दही मिला करके, दूध मिला करके और घी की कुछ बूंदे डाल करके स्नान करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और हर दोष खत्म होता है। जब कोई व्यक्ति कोई बड़ा यज्ञ करता है, बड़ा अनुष्ठान करता है तो सबसे पहले उसके क्षौर कर्म बाल बनवा करके 10 विधि स्नान करवाए जाते हैं। 10 प्रकार से उसके स्नान करवाए जाते हैं और ये 10 स्नान का ही एक छोटा सा रूप है कि दही, दूध और घी डाल करके पानी में आप स्नान करेंगे। संतान सुख के लिए अन्न में दही मिला करके भगवान श्री हरि विष्णु को बुधवार के दिन पूजा करने से लाभ मिलता है। लेकिन ध्यान रखें, भगवान श्री हरि विष्णु को चावल का भोग नहीं लगता है, इसलिए अन्न जो भी हो दध्याज्य सम्मिश्रितम, दही सहज तो हो लेकिन अन्न चावल से परे। चलिए इसी के साथ बढ़ते आगे, रुक करते हैं तुला राशि का, जानते हैं लिबरल्स के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों को व्यवसाय में थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, नौकरी में कुछ परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। देखिए, आपका 7.5 चल रहा है, आपको सावधान और सतर्क रहना चाहिए। आज आपकी आर्थिक स्थिति में सब कुछ के बावजूद भी सुधार होकर ही रहेगा। वाहन का सुख और सहयोग भी आपको प्राप्त होगा, लेकिन आज आपको चाहिए
कि जरूरतमंद किसी एक व्यक्ति को आप भोजन जरूर कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है वृश्चिक राशि। जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातकों के परिवार में खुशी का माहौल होगा, पराक्रम और आत्मविश्वास बढ़ेगा। विद्यार्थी हैं तो प्रतियोगी परीक्षा में आप सफल भी रहेंगे। माँ का सुख और माता का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं धनु राशि की ओर। जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज धनु राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। जहां आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वहीं आज आपका रुका हुआ धन भी बिना प्रयास के आपको मिलेगा। बच्चों से जुड़ी हुई एक कोई समस्या है तो उसका समाधान होगा और आपको शुभ समाचार की प्राप्ति भी होगी। आज आपको मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। आज आपको चाहिए कि आप महामृत्युंजय मंत्र का जप एक माला जरूर कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज की हमारी कुंडली कॉलर है सूरतगढ़ राजस्थान के रहने वाले सुरेंद्र। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी क्या कहती है इनकी कुंडली। सुरेंद्र सिंह, आपका जन्म 11 मई 1977 को 2:01 पर रात्रि में सूरतगढ़ राजस्थान में हुआ। सुरेंद्र जी, आपकी जन्म कुंडली कुंभ लग्न की है। बड़ी विडंबना आपकी कुंडली में है कि रोग भाव का मालिक आपके शरीर भाव पर है और शरीर भाव का मालिक शनि आपके रोग स्थान पर है। रोगेश और लग्नेश का जब परस्पर अंतर हो तो निश्चित रूप से शरीर रोगग्रस्त होता है और बीमारी लगी रहती है। और ये समय आपके लिए 27 अप्रैल 2015 तक का है। 27 अप्रैल 2015 तक आपके स्वास्थ्य में हर समय गिरावट की संभावना बनी रहेगी। आप इसके लिए शनि और चंद्रमा दोनों ग्रहों की शांति करवाएं और चावल, घी, गुड़ और दही ये मिला करके काली गाय को कम से कम 7 शनिवार खिलाने का प्रयास करें। इससे आपको लाभ मिलेगा और आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। भाग्य शुक्र की स्थिति आपके कुंडली में उच्च की होकर के द्वितीय भाव में है मंगल के साथ। इसका मतलब ये होता है कि भाग्य तो आपका साथ देगा, लेकिन अभी जो शनि का अंतर है इसमें भाग्य भी साथ देता नजर नहीं आ रहा है। आपके काम बिगड़ रहे हैं और जीविका के संबंध में कोई भी काम जो अपने जीविकोपार्जन के लिए आप कर रहे हैं उसमें असफलता ज्यादा मिल रही है, सफलता कम मिल रही है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सुंदर कांड का पाठ करिए और मंगल स्त्रोत का पाठ करिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। एक ओपल 10 रत्ती का चांदी की अंगूठी में बनवा करके अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्ल पक्ष में शुक्रवार को धारण कीजिए। इससे आपका कल्याण होगा और आपका जीवन ठीक दिशा में बढ़ेगा। वक्त हो गया इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। चलिए बात करते हैं मकर राशि की। जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज मकर राशि के जातकों को मिला जुला फल मिलेगा। जैसे स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा और शुभ समाचार की प्राप्ति भी होगी। लेकिन यदि आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो आपके जोड़ों में दर्द की भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस परेशानी से बचने के लिए और नौकरी में कुछ दिक्कत आ रही है तो उससे भी बचने के लिए आज आपको चाहिए और कल भी ओम सन शनश्चराय नमः इस मंत्र का जप आपको जरूर करना चाहिए। संभव हो तो पीपल के पेड़ के नीचे। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं कुंभ राशि की ओर। जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज कुंभ राशि के जातकों के लिए यात्रा करने के लिए बहुत अच्छा समय है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको पढ़ाई में सफलता भी मिलेगी और आपको संतान का सुख भी प्राप्त होगा। आर्थिक दिक्कत, पैसे से जुड़ी परेशानी आपके जीवन से समाप्त होने वाली है।
आपको चाहिए कि आप महालक्ष्मी का पूजन करें। अगर स्फटिक का श्रीयंत्र रख करके और आप नित्य पूजा शुरू करें तो ये जो समय चल रहा है आपके लिए वरदान साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जम्मू से प्रीति जुड़ गई है, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। मेरी उम्र 16 है। जी, सवाल बोलिए। मैं अपनी परीक्षा के बारे में जानना चाहती हूँ। जी प्रीति, आपने अपने शिक्षा के बारे में जो प्रश्न पूछा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पंचम भाव का स्वामी शनि है, जो इस समय राहु और मंगल के साथ है, और मेहनत करने की जरूरत है बेटा। अभी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से आपकी नहीं हो पा रही है। आप पढ़ाई अच्छा करो, इसके लिए एक लोहे का छल्ला शनिवार को शाम को 4 बजे आपको अपने बाएं हाथ की बीच वाली उंगली में धारण करना चाहिए। और गणेश जी के लिए ओम गंग गणपताय नमः इस मंत्र का रोज आपको 108 बार जप करना चाहिए। और थोड़ा सा मोर पंख अपनी पुस्तकों में आपको जरूर रखना चाहिए। गंगानगर से आरती जुड़ गई है, स्वागत है। अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। जी नमस्ते, पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए आरती जी। जी मैं अपना पति के बारे में पूछना चाहूंगी। जी, उनका जन्म है 1982 सितंबर। जी, क्या जानना चाहती हैं? उनका बारे में जानना चाहती हूँ कि नौकरी में प्रमोशन के लिए वो 3 साल से मतलब एग्जाम दे रहे हैं, इस बार भी दिए हैं, 25 फरवरी को पास होंगे या नहीं। देखो आरती, आपने अपने पति के भविष्य के बारे में प्रश्न पूछा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके सप्तम भाव से द्वितीय भाव मंगल का घर है और 7वें भाव का भी स्वामी मंगल है। मंगल बृहस्पति का इत्तिसाल योग हो रहा है। निश्चित रूप से आपके पति की प्रमोशन होने जा रही है और बहुत निकट भविष्य में आपके पति की प्रमोशन होने जा रही है। आपको चाहिए कि मंगलवार के दिन 1 पाव गुड़ और 1 पाव गेहूं दोनों किसी साफ बर्तन में उबाल करके और इसे किसी बैल को आप मंगलवार के दिन ठंडा होने पर खिला दीजिए। प्रमोशन निश्चित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बढ़ते अंतिम राशि की ओर, जो कि है मीन राशि। जानते हैं पाइसेस के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। यदि आप मीन राशि के जातक हैं तो आज आपके व्यवसाय में कुछ नई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। पूजा पाठ और धर्म कर्म में तो आपका मन लगेगा, आमदनी का नया रास्ता भी खुलेगा, लेकिन दिन की शुरुआत थोड़ी सी अड़चन से होगी। आज कोई शुभ समाचार की आपको प्राप्ति भी होगी। शनि की ढैया असल में है, जिसके कारण रुक रुक करके परेशानियां जीवन में आ रही हैं। आज आपको चाहिए कि महामृत्युंजय मंत्र का 1 माला जप आप जरूर कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो काल चक्र में आज के लिए बस इतना ही। दही के ये बेहद खास आसान से उपाय जरूर कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा कि किस तरह से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हमें दीजिए इजाजत। आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।